भाग 4। आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपका एक मन है और आपको ये सीखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके मन के दो स्तर हैं, चेतन या विवेक युक्त स्तर और अवचेतन या विवेक रहित स्तर। आप चेतन मन में सोचते हैं और जो अपनी आदत के अनुकूल सोचते हैं वो आपके भीतर के अवचेतन में डूब जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुरूप रचना करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो शुभ इच्छा आएगी, यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आएगी। इसी प्रकार आपका मन काम करता है। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अवचेतन मन एक विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यह नियम नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसका परिणाम असफलता, निराशा और दुख होता है। और जब आपके विचार प्रेमपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक होते हैं तो आपको स्वस्थ व सफल जीवन और खुशहाली मिलती है। जब आप सही दिशा में सोचना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो मन की शांति और स्वस्थ जीवन मिलेगा। जो कुछ आप मन और वचन से सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके उसे आपके अनुभव में ला देगा। आप उसका अनुभव करेंगे। आपके लिए केवल यह जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को स्वीकार कर ले। आपके अपने अवचेतन मन का नियम ही आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति अथवा जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप आदेश या निर्णय देते हैं और आपका अवचेतन मन वो विचार जो उसे दिया गया है आपके सामने पूरी निष्ठा से प्रस्तुत कर देगा। आपके मन का नियम यह है, आपको अपने अवचेतन मन से उन विचारों या चिंतन का प्रतिरूप या प्रतिफल मिलेगा जो आप अपने चेतन मन में रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने साबित किया है कि जब विचार आपके अवचेतन मन को प्रेषित किए जाते हैं, उनकी छाप मस्तिष्क के पटल पर आ जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वो तुरंत उसे मूर्तिमान करना शुरू कर देता है। वो विचारों से मिलकर काम करता है और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो आपने जीवन भर एकत्र किया है। वो इसके लिए आपके भीतर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है। वो अपना काम कराने के लिए प्रकृति के सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लेता है। कभी कभी वो अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है, किंतु कभी ऐसा भी होता है कि उसे काम पूरा करने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या और भी देर हो सकती है, किंतु वो काम करके ही रहता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग मन नहीं है। ये केवल दो क्षेत्र हैं जिनका कार्यकलाप अलग है, लेकिन मन एक ही है। आपका चेतन मन विवेकशील है, अर्थात हर चीज का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो अपनी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर आपके किसी प्रयास के बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता रहता है और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और सांस बराबर चलता रहता है। यह सब आपका अवचेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से चलाए रखता है, जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मन वो सब स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है, या वो जिस पर आप विश्वास करते हैं। वो चेतन मन की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता, न ही आपसे कोई तर्क करता है। वो मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेता है। अच्छा हो या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद जुड़ी हो। नकारात्मक व विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक रूप में काम करते रहते हैं और एक समय के बाद आपके अनुभवों में दिखाई देने लगेंगे। आप बुरे कामों में फंस जाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह नहीं बताता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका यह काम नहीं है। वो तो जो आप लाते हो, अर्थात जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं या चुनते हैं, उसे स्वीकार कर अपना काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने होशो हवास में कुछ अच्छा या सही सोचते हो लेकिन वो झूठा है, तो भी आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपके चेतन मन ने उसे सही माना है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों की ओर से अनेक परीक्षणों में यह पाया गया है कि आदमी हिप्नोटिक स्टेज या
सुषुप्तावस्था में चुनाव और तुलना, जो कि एक आवश्यक तार्किक प्रक्रिया है, नहीं कर पाता। उसमें वो क्षमता नहीं होती। परीक्षणों में यह बार बार स्पष्ट हुआ है कि आपका अवचेतन मन कोई भी सुझाव स्वीकार करेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। एक बार स्वीकार करने के बाद वो सुझाव के अनुकूल ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन आपका सुझाव कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण मनोविज्ञान में हिप्नोटिक स्लीप या सुषुप्तावस्था है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक अपने एक रोगी को सुझाव देता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है या वो बिल्ली या कुत्ता है। वो व्यक्ति उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाएगा। वो उसी पर विश्वास करेगा जो उसका डॉक्टर कह रहा है। एक दक्ष मनोचिकित्सक अपने एक छात्र को हिप्नोटिक स्लीप यानी अर्ध मूर्छावस्था में ले जाकर उससे कहे कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है, दूसरे छात्र से कहे कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे से कहे कि वो संगमरमर की मूर्ति है, चौथे से कहे कि आप सर्दी से कांप रहे हो, टेम्परेचर 0 से नीचे है। आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र उसी सुझाव पर काम करके वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो उसे दिया गया है। उन सभी छात्रों के वर्तमान का वातावरण से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो सुझाव में नहीं है। ये साधारण सुझाव आपको स्पष्ट करेंगे कि आपके चेतन तार्किक मन और अवचेतन में जो अवैयक्तिक है, चुनाव शून्य है और उन सब पर सही मानकर स्वीकार कर लेता है जो आपका चेतन मन सही और स्वीकार करके उसे देता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव करते समय ऐसे विचार, चिंतन, भावनाएं, तर्क और आधार चुने जाएं जो कल्याणकारी हों, उपचार कर सकें, प्रेरणा दे सकें और आपके हृदय को आनंदित करें। आपका अवचेतन मन कभी कभी उद्देश्य सूचक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया का कामकाज देखता है। उद्देश्य सूचक मन का माध्यम आपकी 5 इंद्रियां हैं। दैनिक जीवन की बातों, अपनी आसपास की समस्याओं के संबंध में उद्देश्य सूचक आपका मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आपका ज्ञान 5 इंद्रियों के जरिए होता है। आपका मन देखकर, अनुभव करके और जानकारी लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्देश्य सूचक मन का महत्वपूर्ण काम तर्क करके समझना है। मान लीजिए कि लॉस एंजलिस आने वाले हजारों यात्रियों में एक आप भी हैं। आप उस शहर को देखकर कह सकते हैं, आपने वहां सुंदर पार्कों, बागीचों और बड़े बड़े भवनों तथा खूबसूरत घरों को देखा और देखने के बाद आपका निर्णय है कि वो एक भव्य और सुंदर शहर है। ये काम आपने उद्देश्य सूचक मन के माध्यम से किया है। कभी कभी आपके अवचेतन मन को विषय सूचक कहा जाता है। आपका विषय सूचक मन आपके आसपास के वातावरण को 5 इंद्रियों को छोड़कर एक दूसरे माध्यम से देखता है, जिसे अंतर्ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या छठी इंद्रिय भी कहते हैं। यह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं के अतिरिक्त अपनी स्मृतियों का स्टोर हाउस है। आपका विषय मूलक मन उस समय सबसे ज्यादा कार्य करता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यह वो बुद्धि है जिसका चमत्कार तब होता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन निलंबित या सोया हुआ रहता है, सुषुप्त अवस्था में होता है। विषय सूचक मन को देखने के लिए आंखों की या किसी और प्राकृतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। उसके पास जो सामने है और जो सामने नहीं है उसे सुनने की क्षमता होती है। अर्थात वो जो चाहता है देख सकता है, जो सुनना चाहता है उसे सुन सकता है। वो आपके शरीर को त्याग कर दूसरे स्थानों, दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है वो और वहां से जानकारी ला सकता है जो हूबहू सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक इसे एस्ट्रे ट्रैवलिंग कहते हैं। विषय सूचक मन के जरिए आप दूसरे की भावनाओं व विचारों को पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे के पत्र का विषय पढ़ सकते हैं, तिजोरी के बंद कागजों के विषय में जान सकते हैं। आपका विषय सूचक मन किसी संचार साधन के बिना दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना का सही प्रयोग करने के लिए उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बीच संबंध या आदान प्रदान को भली प्रकार समझ लें। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसीलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे, वो उसे सच मानकर अपना काम शुरू करके उन्हें दशा, अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बातें हुई हैं, वे आपके विचारों की छाप के आधार पर हुई हैं, जो अपनी आस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिए हैं। यदि आपने अपने अवचेतन को अशुद्ध या गलत विचार प्रेषित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हो, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं।
जिससे आपका अवचेतन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्यस्थल है। आपके अवचेतन मन के रोजमर्रा के विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरकर एक आधार बना लेते हैं। यदि आपके दैनिक जीवन के विचार सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और रचनात्मक हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आप भय, परेशानी और विचारों के अन्य प्रकार से विध्वंसात्मक स्वरूप में मशगूल रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि अवचेतन मन की दैवी शक्तियों को याद करें और स्वतंत्रता, सुख तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश दें। आपका अवचेतन मन चूंकि रचनात्मक है तथा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, वो स्वतंत्रता और खुशी की संरचना करना शुरू कर देगा, जिसका आपने आदेश दिया था। आप अब तक जान चुके होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है और उसका पहला काम आपके अवचेतन मन की झूठे प्रभावों से रक्षा करता है। आप अब मन के बुनियादी नियमों में एक नियम को जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव को तुरंत ग्रहण कर लेता है और आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। ना तो वो तर्क कर सकता है, ना ही खुद अपने से सोच पाता है। अंतिम क्रिया आपका चेतन मन करता है। अवचेतन मन केवल चेतन मन की ओर से प्रेषित प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप काम करता है। वो अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं करता। सुझाव की शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसका एक अच्छा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। मान ले कि आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं। आपको डॉक पर एक डरपोक जैसा दिखने वाला यात्री दिखाई देता है। आप उससे कहते हैं, लगता है आप बीमार हो, आपका चेहरा पीला जर्द हो गया है, मुझे डर है कहीं आपको सी सिकनेस ना हो जाए, चलिए मैं आपको आपके केबिन तक पहुंचा देता हूं। यात्री सचमुच में पीला पड़ने लगता है। आपका सी सिकनेस का सुझाव उसके डर में मिल जाता है। वो आपका सहारा लेकर अपने केबिन में लेट जाता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस यात्री ने आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया और वस्तुतः वो कारगर होने लगता है। एक ही सुझाव के विभिन्न परिणाम। भाग 5। यह सच है कि एक सुझाव की प्रतिक्रियाएं विभिन्न लोगों में अपने अवचेतन मन की आस्थाओं के अनुकूल विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दया से अभिभूत होकर जहाज के नाविक से कहते हैं, प्रिय दोस्त, आप बीमार लग रहे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने जा रही है। आपके सुझाव के अनुकूल वो आपके जोक पर या तो हंस देता है या आपको देखकर चिढ़ जाता है। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सी सिकनेस के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था और वो उसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए उसके मन में भय या चिंता के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दिया। डिक्शनरी में सुझाव की व्याख्या क्रिया या मन में या मानसिक प्रक्रिया में कुछ रख देना है, जिसके जरिए सुझाए गए विचार को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी सुझाव अवचेतन मन में चेतन मन की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन मन वो शक्ति है जो किसी भी सुझाव को रद्द कर सकती है। नाविक के उदाहरण में उसे सी सिकनेस का भय नहीं था, उसे विश्वास था कि वो बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, और नकारात्मक सुझाव में वो शक्ति नहीं थी जो उसके विश्वास को भंग करके उसमें भय पैदा कर सके। सी सिकनेस का सुझाव इससे पहले वाले यात्री पर कारगर हो गया, क्योंकि उसमें सी सिकनेस का भय समाये बैठा था। हम में से प्रत्येक के अपने अंतर मन में भय होते हैं, आस्थाएं एवं विचार होते हैं, और अंतर मन की धारणाएं हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती हैं। एक सुझाव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी कारणवश आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुसार सीमित या नियंत्रित रहती हैं। प्रत्येक 2 या 3 साल में लंदन यूथ फोरम कैक्सटन हॉल में मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करता है। इस फोरम की स्थापना मैंने कई वर्ष पहले की थी। फोरम के डायरेक्टर डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने मुझे सुझाव की शक्ति पर अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख के बारे में बताया। लेखक के अनुसार सुझाव यह था जो उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को 2 वर्षों तक दिया, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दायां हाथ दे दूंगा। उसकी बेटी भयंकर गठिया रोग से पीड़ित थी, साथ में उसे चर्म रोग भी था जो लाइलाज हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किंतु उसके पिता को अपनी बेटी के ठीक हो जाने की तीव्र कामना थी, और यही कामना उसने उन शब्दों में व्यक्त की जो उसने अपनी बेटी के लिए कहे थे।
डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने छपे हुए लेख का हवाला देते हुए बताया कि एक दिन वो परिवार कार से सफर कर रहा था जब उसकी टक्कर एक दूसरी कार से हो गई, जिसमें उसके पिता का दायां हाथ कंधे से कट गया और तुरंत उसकी बेटी का गठिया व चर्म रोग दूर हो गया। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अपने अवचेतन मन को केवल ऐसे सुझाव देंगे जो आपका उपचार करके स्वस्थ करें, आपका भला करें, आपको ऊपर उठाएं, आपको प्रेरणा दें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक पसंद नहीं करता, वो आपके प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता है। स्वप्रेरणा के उदाहरण। स्वप्रेरणा का अर्थ है अपने मन को कोई निश्चित तथा शिष्ट बात का सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटो सजेशन में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। न्यूयॉर्क का एक यात्री शिकागो आकर अपनी घड़ी देखकर, जो शिकागो के समय से 1 घंटा पहले से चल रही थी, अपने शिकागो के मित्र से कहता है कि 12 बज गए। शिकागो का मित्र यह सोचे बिना कि शिकागो और न्यूयॉर्क के समय में 1 घंटे का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क के मित्र से कहता है कि उसे भूख लग रही है और वो खाने जा रहा है। स्वप्रेरणा का प्रयोग तमाम तरह के डर और अन्य नकारात्मक दशाओं को हटाने के लिए करना चाहिए। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वो ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन वो हर बार अपने से कहती रही, जब मेरे गाने का नंबर आए तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूं। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक स्वप्रेरणा को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। इसका कारण था अनिश्चित प्रेरणा, यानी शांत भय में लिप्त विचार, जिन्होंने उसे भयाक्रांत कर दिया और वो असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को आराम से शिथिल कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया। शारीरिक शिथिलता से मन में एकाग्रता बढ़ जाती है और वो किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैंने मन बना लिया है, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वो रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वो 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। सप्ताह के अंत तक वो पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका चयन कर लिया गया। 70 वर्ष की एक वृद्धा हमेशा अपने से कहती रहती थी, मैं भूलने लगी हूं। उसने स्वप्रेरणा के जरिए भूलने की अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। उसने कहना शुरू किया, आज से मेरी याददाश्त बढ़ने लगी है, मैं अब हमेशा अपनी जरूरत की बातों को याद रखूंगी। जो बातें मुझसे होंगी वो स्पष्ट रूप से मुझे याद रहेंगी। मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से अपने पास रखूंगी। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उन्हें अपने मन में रखूंगी। मेरी याद दिन पर दिन बढ़ रही है और बहुत शीघ्र पहले से अच्छी हो जाएगी। 3 सप्ताह के प्रयास के बाद उसकी स्मृति सामान्य हो गई, जिससे उसका जीवन खुशनुमा हो गया। अनेक लोग जिन्हें चिड़चिड़ेपन और भयंकर क्रोध की शिकायत थी, उन्होंने स्वप्रेरणा की मदद से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वक्तव्य 1 महीने में दिन में 3 से 4 बार दोहराए हैं, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। आज के बाद मैं मृदुल स्वभाव का बनूंगा। मेरे मन में सुख और आनंद डेरा जमाएंगे। जीवन की खुशियां मेरे पास होंगी। दिन प्रतिदिन लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरी समझ बढ़ेगी। मेरे चारों ओर खुशियां हैं। मैं प्रेम और माधुर्य का केंद्र बन गया हूं। खुशियां हरदम साथ रहती हैं। मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं बहुत खुश हूं और सबका आभारी हूं। विजातीय स्वप्रेरणा के कुछ उदाहरण और विचार। विजातीय प्रेरणा का अर्थ है दूसरे से प्राप्त सुझाव। सभी युगों में सुझाव की शक्ति ने दुनिया के सभी देशों के हर काल में आदमी के जीवन और उसके चिंतन में अपनी भूमिका अदा की है। अनेक देशों में यह धर्म की नियंत्रण शक्ति का काम करता है। स्वप्रेरणा का प्रयोग अपने को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग उन लोगों को अपने नियंत्रण और आदेशों में रखने के लिए किया जा सकता है जो मन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। यह अद्भुत और शानदार है, किंतु इसका नकारात्मक रूप मन के सभी स्वरूपों में सर्वाधिक विध्वंसकारी है, जिसका परिणाम दुख, असफलता, संताप, बीमारी और विनाश है। बचपन से हम में से अधिकांश लोगों को
अनेक नकारात्मक सुझाव दिए जाते रहे हैं। इससे बचने के उपाय से अनजान होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम इन्हें ग्रहण करते आए हैं। कुछ नकारात्मक सुझाव इस प्रकार हैं। आप नहीं कर सकते, आप कभी किसी लायक नहीं होंगे, आपको चांस नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह गलत हो, कोई फायदा नहीं, आप कौन हो कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप किसे जानते हो मायने रखता है, दुनिया का पतन हो रहा है, क्या फायदा, किसी को कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत करना बेकार है, आप अब बूढ़े हो गए हो, हालत और बिगड़ती जा रही है, जीवन एक कारावास है, प्यार कौन करता है, आप जीत ही नहीं पाओगे, जल्द ही आपका पैसा उड़ जाएगा, सावधान रहो, बीमारी आप पर हमला करेगी, आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते इत्यादि। एक वयस्क होने के बाद जब तक आप रचनात्मक स्वप्रेरणा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके दिमाग को बदल सकती है, तब तक आप पर पूर्व में पड़े प्रभाव आपके व्यवहार के तरीकों को बदलकर आपके निजी और सामाजिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करके आपकी अच्छी आदतों के विकास में कठिनाई पैदा करते रहेंगे। अखबार उठाकर देखिए, आपको दर्जनों समाचार मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में खालीपन, भय, चिंता, परेशानी और आने वाले खतरे की आशंकाओं के बीज बो सकते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो भय की चिंता आपके जीवन में रहने की अभिलाषा समाप्त कर देगी। ये जानते हुए कि आप अवचेतन मन को रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, आप इन सभी नकारात्मक सुझावों का निराकरण कर सकते हैं। जो लोग नकारात्मक सुझाव देते हैं उन्हें आप नियमित रूप से चेक करते रहें। आपको बाहर से किसी विध्वंसकारी सुझाव से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने इन्हें बचपन में और किशोरावस्था में झेला है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें, कैसे आपके माता पिता ने, रिश्तेदारों, अध्यापकों और सहयोगियों तक ने नकारात्मक अभियान चलाने में सहयोग दिया है। उन सब का अध्ययन करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो सब एक प्रोपेगेंडा था जिसका उद्देश्य आप पर नियंत्रण रखना था या आप में भय पैदा करना था। यह बाहरी स्वप्रेरणा का चक्र हर घर, दफ्तर, कारखाने और क्लब में चलता है जिसके पीछे स्वार्थ है। सुझाव देने वाले चाहते हैं कि आप वैसा सोचें और उस प्रकार काम करें जिससे उनका लाभ हो। विजातीय स्वप्रेरणा का एक उदाहरण इस प्रकार है। मेरा एक मित्र भारत में एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरे मित्र को बताया कि उसका हृदय रोगी हो चुका है और कहा कि अगली अमावस्या के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपने घर वालों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी वसीयत तैयार करवा ली। इस शक्तिशाली सुझाव ने उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर लिया था। मेरे मित्र ने मुझे यह भी बताया कि वो तांत्रिक तंत्र की विचित्र ताकतों में सिद्धहस्त माना जाता है और वो एक व्यक्ति को हानि या लाभ दोनों पहुंचाने की क्षमता रखता है। तांत्रिक की भविष्यवाणी के अनुरूप मेरा मित्र मर गया, ये जाने बगैर कि अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। मैं समझता हूं हम में से अनेक ने इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद एवं अंधविश्वास की कहानियां सुनी होंगी। भाग 6, हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसकी जो जानकारी हमें है उसके आधार पर हम देखेंगे कि मेरे मित्र के साथ क्या हुआ। आदमी चेतन मन अर्थात तर्क प्रधान मन में जो कुछ भी विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर सकारात्मक काम करता है। मेरा मित्र जब उस तांत्रिक से मिलने गया तो खुश था, स्वस्थ और मजबूत था। तांत्रिक ने बहुत नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वो भय से आतंकित हो गया और बार बार यही सोचता रहा कि अमावस्या के बाद वो मर जाएगा। उसने सबको बताना शुरू कर दिया और अपने अंत का इंतजाम भी कर लिया। यह प्रक्रिया उसके दिमाग की ही उपज थी, उसकी अपनी धारणा थी। वो अपने आप मृत्यु को ले आया या स्वयं अपने शरीर का अंत कर दिया और इसका जिम्मेदार खुद उसका डर था। वो अपनी आशा के अनुकूल मृत्यु का इंतजार कर रहा था। वो तांत्रिक जिसने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी वो ढोंगी था। उसके पास कुछ लाल व पीले पत्थरों को छोड़कर तांत्रिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सुझावों में रचना करने या संहार करने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि मेरा मित्र अपने मन के नियम जानता होता तो वो पूर्ण रूप से तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को रद्द कर देता। उसके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जान गया होता कि वो अपने विचारों और भावनाओं के अधीन है। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके विचार इस्पात के कवच के मानिंद हैं जिस पर भविष्यवाणियां टकरा कर टूट जाया करती हैं। यदि उसे अपने मन से बात करने का तरीका पता होता तो वो नकारात्मक सुझावों को रद्द करके आज तक जीवित और सुरक्षित रहता। बाहर के विचारों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उन्हें शक्ति आपके विचारों से मिलती है। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी पड़ती है, तब जाकर वे आपके बनते हैं और आप वैसा ही सोचने लगते हैं।
याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन स्वयं चुनो, अपना स्वास्थ्य स्वयं चुनो, अपना प्यार स्वयं चुनो। किसी धारणा को मान लेने की शक्ति। आपका मन तर्कों की मंजुषा है। इसका अर्थ है कि आपका चेतन मन जिस किसी धारणा को तर्क के आधार पर सत्य मान लेता है, उसे आपका अवचेतन मन में बैठे प्रश्न या समस्या का हल मानकर अपना लेता है। यदि आपके तर्क का आधार सही है तो उसका परिणाम भी सही होगा। उदाहरण के लिए, प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है। दया गुण है, इसीलिए दया प्रशंसनीय है। एक अन्य उदाहरण, प्रत्येक निर्मित वस्तु बदलती है और मिट जाती है। मिस्र के पिरामिड निर्मित किए गए पहाड़ हैं, इसीलिए वे एक दिन मिट जाएंगे। पहला वक्तव्य एक प्रमुख धारणा है और सही निर्णय निश्चित रूप से सही धारणा है। कॉलेज के प्रोफेसर ने, जो न्यूयॉर्क में मन के विज्ञान पर मेरा व्याख्यान सुन चुका था, मुझसे कहा, मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया है। रुपया, पैसा, धन संपदा, दोस्त, सब कुछ चला गया। जिस काम में हाथ लगाता हूं वही डूब जाता है। मैंने उसे समझाया कि वो अपने मन में पक्की धारणा बनाए कि उसके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान उसे ले जा रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है और उसे आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से खुशहाल बना रहा है। तब उसका अवचेतन मन स्वतः बुद्धिमानी से उसके धन का नियोजन करेगा, सही परामर्श देगा और शरीर को स्वस्थ करके उसके मन को सुख व शांति प्रदान करेगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन का पूरा नक्शा बदलकर उसे अपनी चाहत के अनुकूल ढाल लिया और निम्नलिखित को अपनी धारणा बना ली। असीमित ज्ञान सभी बातों में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है। मेरा मन एवं शरीर प्रेम और सौहार्द से भरा पूरा है। सौहार्द, प्यार, शांति और संपन्नता मेरी है। मेरा पूरा शरीर और मन सही कर्मों और दैवी नियमों के अधीन चल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी प्रमुख धारणा जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है और मैं जानता हूं, ऐसा एहसास करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल चलता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपर्युक्त वक्तव्य को दिन में कई बार शांतिपूर्वक बड़े प्यार से धीरे धीरे ये सोचकर दोहराया कि वो मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहा है और उसका परिणाम अब आएगा। आपने मुझे जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूं और ये कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा है। वास्तव में ये कारगर है। अवचेतन मन विवादों पर तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन पूर्णतः बुद्धिमान है और सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। वो आपसे विवाद नहीं करता या आपसे उलटकर कुछ नहीं पूछता। वो ये नहीं कहता, आपको उसका प्रभाव मुझ पर नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मेरी अब उम्र हो गई है अथवा मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता या मेरा जन्म ही अभावों में हुआ, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तब आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में प्रेषित कर रहे हैं और स्वभावतः वो उसके अनुकूल काम करने लगता है। इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन में इस प्रकार की बाधाएं ला रहे हैं और अवचेतन मन को घेर कर रख रहे हैं, आप अपनी भलाई में बाधा पहुंचा रहे हैं और बदले में अपने जीवन में अभाव, बंदिशों को ला रहे हैं। अवचेतन मन में विवेक और बुद्धि के अवसरों को रोक रहे हैं। तो आप दरअसल में ये कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से बीमारी या मानसिक चिड़चिड़ापन पैदा होगा। अपनी इच्छाओं को प्रभावशाली बनाने और अपनी निराशा दूर करने के लिए दिन में कई बार जोर से ये वक्तव्य दोहराएं। असीमित ज्ञान, जिसने मुझे ये इच्छा दी है, वो मुझे मार्गदर्शन देगा और मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने की योजना की ओर ले जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे अवचेतन मन का गहन विवेक अब जाग गया है और जो कुछ मैं अंदर महसूस कर रहा हूं, अब वो होने जा रहा है। मेरे अंदर और बाहर का ज्ञान बराबरी के संतुलन में पहुंच गया है। अगर आप कहते हैं कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भटक गया हूं, इस भटकाव से छुटकारा नहीं है, मैं बंदिश में हूं और अड़चन में फंस गया हूं, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा अथवा आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो आपको सही मांग करनी होगी और उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। वो हमेशा आपके लिए ही काम करता है। वो आपके दिल की धड़कन को इस समय भी नियंत्रित कर रहा है और आपकी सांसों को भी चला रहा है। वो आपकी उंगली के कट जाने पर उसे ठीक करता है और उसकी प्रवृत्ति जीवन भर आपकी रक्षा करने और आपको बनाए रखने की है। आपके अवचेतन का मन उसका अपना है।
किंतु वो आपके विचारों और कल्पनाओं के प्रकार को स्वीकार करता है। जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं तब आपका अवचेतन मन सजग हो जाता है, किंतु वो आशा करता है कि आप अपने चेतन मन में एक निर्णय पर पहुंचे और सही एवं न्यायोचित फैसला करें। आपको ये जान लेना है कि अपनी समस्या का उत्तर आपके अवचेतन मन में मौजूद है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता कि समस्या का कोई समाधान है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे कोई हल क्यों नहीं सूझ रहा, तो आप अपनी प्रार्थना को प्रभावहीन बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही खड़ा सोच रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अपने मन के पहियों को रोकें, ठहरें, फिर चलने दें और आहिस्ता से दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मेरा अवचेतन मन समस्या का समाधान जानता है। वो अब जाग उठा है तथा समस्या को हल करने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान सब कुछ जानता है और अब वो मेरी समस्या का सही समाधान देने जा रहा है। मेरे सही विश्वास ने अब मेरे अवचेतन मन के शक्तिपुंज को उसकी शान से मुक्त कर दिया है। मैं खुश हूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। प्रमुख बिंदुओं पर पुनरावलोकन। शुभ सोचें और शुभ परिणाम मिलेंगे। अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट परिणाम मिलेंगे। आप वही हैं जो दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे विवाद नहीं करता, वो वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कहते हैं मेरे वश में ये नहीं है, तो हो सकता है ये सही हो, किंतु आप ये ना कहें, कुछ बेहतर सोचें और आदेश दें, मेरे वश में है, मैं कर लूंगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ती को चुन सकते हैं अथवा दुश्मनी चुन सकते हैं। आप सहयोग और भाईचारा चुनें, आनंद और दोस्ती चुनें, प्यार करना चुनें और दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका इंतजार करेगी। यह आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आपका चेतन मन दरवाजे का पहरेदार है। इसका प्रमुख कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे प्रभावों से सुरक्षित रखना है। चुनाव यह करें कि आपके लिए यह शुभ हो सकता है और अब हो रहा है। आपके पास चुनने की बहुत बड़ी क्षमता है। खुशी और संपन्नता को चुनें। दूसरों के दिए वक्तव्य और सुझावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के वक्तव्य और सुझाव को रद्द करना चुन सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। आप क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक कहे शब्द का जवाब देना है। ये कभी ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक स्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। आपका मन अनिष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं। कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस भय को यह कहकर भगा दे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास पर खड़े होकर न सोचें। अपने लिए दूसरों को न सोचने दें। अपने विचार चुनें और अपने निर्णय करें। आप अपनी आत्मा के कप्तान और अपनी किस्मत के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन चुनें, अपना प्यार चुनें, अपना स्वास्थ्य चुनें, सुख और खुशियां चुनें। आपका अवचेतन मन जो भी सत्य मान लेता है और उसे सच होने का विश्वास कर लेता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर अंगीकार कर लेता है। सुनहरे भविष्य में, दैवी मार्गदर्शन में, सही कर्म और सुखमय जीवन में विश्वास करना शुरू करें। भाग 7। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। वो आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपके स्मृतियों के भंडार से नामों, तथ्यों, दृश्यों को लाकर आपके सामने उजागर करता है। आपके अवचेतन ने ही आपके दिल की धड़कन शुरू की। वो आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपके भोजन को हजम कर उसके निर्गम को संचालित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे परिवर्तन करके कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में पहुंचाता है। यह ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान की पहुंच से बाहर है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता। वो हर दम काम पर लगा रहता है।
आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानने के लिए अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक विशेष काम करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपके अंदर की शक्तियां काम पर लग जाएंगी और आपको इच्छित परिणाम मिल जाएंगे। अवचेतन मन में उस शक्ति और विवेक का माध्यम मौजूद है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस महाशक्ति से संपर्क कराती है जो इस जगत को चलायमान रखती है, सभी ग्रहों को उनकी परिधि पर बनाए रखती है और सूर्य को प्रकाश देती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, अभिलाषाओं और परोपकारी मांगों का माध्यम है। अवचेतन मन के माध्यम से ही शेक्सपियर महान सत्य की कल्पना कर पाए जो आम आदमी की नजर से तब तक छिपा रहा था। अवचेतन मन के माध्यम से महान ग्रीक शिल्पकार फिदियस संगमरमर और कांसे पर सौंदर्य एक संगति को शिल्प में प्रस्तुत कर सके। इसी के कारण इटालियन चित्रकार राफेल मैडोना का चित्र बना पाए और लुडविग वॉन बीथोवन सुरीला संगीत दे पाए। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश में स्थित योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था। वहां मेरी भेंट बंबई से आए एक युवा सर्जन से हुई। उन्होंने एक स्कॉट सर्जन जेम्स एसडेल के बारे में बताया, जिन्होंने आधुनिक प्रकार के एनेस्थीसिया के आविष्कार से पूर्व बंगाल में काम किया था। सन 1843 से लेकर 1846 तक यानी 3 वर्षों में डॉक्टर जेम्स एसडेल ने सभी प्रकार के लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें अंगभंग, ट्यूमर को हटाना, कैंसर आदि के अलावा आंख, कान और गले के ऑपरेशन भी शामिल थे। वे सभी ऑपरेशन मानसिक एनेस्थीसिया में किए गए। ऋषिकेश में भारतीय डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मृत्यु संख्या बहुत ही कम, शायद 2 या 3% ही थी। रोगियों को दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर एसडेल ने रोगियों के अवचेतन मन को, जो सुषुप्त अवस्था में था, सुझाव दिया कि किसी प्रकार का संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए, ये लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर के इजाद से पहले की बात है, जिसमें उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया जनित बीमारी और उसके संक्रमण के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। भारतीय सर्जन ने बताया कि मृतक संख्या कम रहने और इन्फेक्शन निम्नतम रहने का काम निसंदेह डॉक्टर एसडेल की ओर से रोगियों को दिए गए सुझावों का परिणाम था। उन्होंने रोगियों के अवचेतन मन को ये सुझाव प्रेषित किए थे और रोगियों पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि 150 वर्ष पहले कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी कारगर शक्तियों का आविष्कार किया। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि वो कौन सा जादू है जिसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली हैं? जरा रुककर सोचें, अपने अवचेतन की इन दैवी शक्तियों का अंदाजा लगाएं। कैसे वो आपके शब्दों को उड़ाकर दूसरे अवचेतन मन को प्रभावित कर देती हैं। उनके लिए समय, काल, स्थान कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी क्षमता है कि वो आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं, आपके कष्ट दूर कर सकती हैं और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ये सब और अनेक दृष्टांत आपके सामने उजागर करते हैं कि आपके अंदर शक्ति और ज्ञान मौजूद है जो आपकी बुद्धि और विवेक को गतिमान रखती है। ये आपका अमोघ अस्त्र है। ये सब जानकर आपको हर्ष होना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। जो विचार, आस्थाएं, विचारधाराएं, नियम, सिद्धांत और मत आप अपने अवचेतन मन में लिखते हैं, अंकित करते हैं या सुझाव देते हैं, वे परिस्थितियों, दशाओं और घटनाओं के आकार में आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाते हैं। आप जो अंदर जाकर लिखते हैं वो बाहर अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीवन के 2 पहलू हैं, उद्देश्य सूचक और विषय सूचक, दृश्य और अदृश्य, विचार और साकार। आपका मस्तिष्क आपके विचार प्राप्त करता है जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या उद्देशक सूचक मन विचार को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, वो उसे शौर्य नेटवर्क में भेजता है जो आपके मन का मस्तिष्क है, जहां मासल बनकर वो आपके अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन विवाद नहीं कर सकता, वो वही करता है जिसे आप उस पर लिख देते हैं। वो आपका निर्णय या आपके चेतन मन के निर्णय को अंतिम मान लेता है। यही कारण है कि आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, व्यक्ति वही है जो वो दिन भर सोचता है। आपके अवचेतन पर जो अंकित होता है वो अभिव्यक्त हो जाता है।
अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अवचेतन मन वो अद्भुत वस्तु है जिसके पास अनंत ज्ञान और असीमित विवेक है। इसका पोषण करने वाला एक छिपा हुआ झरना है जिसे जीवन का सिद्धांत कहते हैं। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। दुनिया में इतनी अशांति और दुख है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान को नहीं समझते। जब ये दोनों मिलकर और सहमत होकर पूर्ण शांति में आपस से तालमेल में काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य, खुशी और आनंद प्राप्त होता है। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सौहार्द पूर्वक शांति से काम करते हैं तो कोई अनबन नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। हेर्मेस की मजार को बड़ी उम्मीदों और चमत्कार की आशा से खोदा गया था क्योंकि लोगों को विश्वास था कि उसमें सदियों के महान रहस्य छुपे होंगे। किंतु रहस्य जैसा अंदर था वैसा ही बाहर था, वैसा ही नीचे था। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही आकाश पर अंकित है। इसी सत्य का उपदेश मोसेस, जीसस, बुद्ध, जोरास्तर और हर युग के महान ऋषि मुनियों ने दिया है। जो भी सत्य आप विषय के अनुरूप स्वीकार करते हैं वो परिस्थितियां, अनुभवों और धारणाओं में मूर्त रूप में प्रकट होता है। शांति और उद्गारों का संतुलन होना चाहिए। जैसा परलोक में है वैसा ही पृथ्वी में है। जैसे परलोक यानी आपके मन में है वैसे ही पृथ्वी यानी आपके शरीर और उसके आसपास के वातावरण में है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। आप प्रकृति के संपूर्ण क्षेत्र में कर्म और उसके फल का नियम पाएंगे। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, तब जाकर सौहार्द और सामंजस्य बनता है। आप इस जीवन में इसीलिए आए हैं ताकि आपके भीतर जीवन का नियम आप में एक लय और मृदुलता से समावेश होता रहे। जितना आए उतना जाए, दोनों बराबर हैं। अंकन और अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। अपनी सारी निराशा आपके अपूर्ण विचारों के कारण है जो पूरे नहीं हो पाए। यदि आप नकारात्मक, विध्वंसात्मक और दूषित रूप से सोचते हैं तो ऐसे विचार विनाशकारी भावनाओं को जन्म देंगे जो बाहर जाकर रूप धारण करेंगे। ऐसी भावनाएं चूंकि नकारात्मक हैं, इसीलिए उनका रूप आघात, हृदय की बीमारी, तनाव और परेशानियां होती हैं। अब ये बताएं कि आपका अपने बारे में क्या विचार या एहसास है। आपका प्रत्येक अंग ये बता रहा है। आप अपनी जीवन शक्ति, आपका शरीर, आर्थिक स्तर, आपके दोस्त, सामाजिक स्तर, ये सब मिलाकर आप अपने व्यक्तित्व की छवि को देखते हैं। इसका सही अर्थ यह है कि आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही जीवन में अभिव्यक्त होता है। नकारात्मक विचार जो हम पाले रहते हैं वो हमें क्षति पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने क्रोधित होकर, डरकर, ईर्ष्या करके या बदले की भावना रखकर अपने को नुकसान पहुंचाया है। ये जहरीले विचार हैं जो आपके मन में अड्डा जमा लेते हैं। जन्म से आपके अंदर ये विचार नहीं थे। अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो अड्डा जमाए बैठे हैं वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। अवचेतन त्वचा रोग का उपचार करता है। इस संबंध में एक व्यक्तिगत उदाहरण उचित होगा जो यह साबित कर देगा कि अवचेतन मन में वास्तव में उपचार करने की शक्ति होती है। लगभग 40 साल पहले मुझे त्वचा रोग हो गया था जिसे मैंने अपने अवचेतन मन की उपचार करने की शक्ति से ठीक कर लिया। मेरा रोग बढ़ गया था। मेडिकल उपचार असफल हो चुका था और रोग बढ़ता जा रहा था। गिरजाघर के पादरी ने, जिसे मनोविज्ञान का गहन अध्ययन था, बाइबल की 139वीं आयत का गूढ़ अर्थ समझाया। वो आयत इस प्रकार है। अपनी पुस्तक में मेरे सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं जिन्हें आप ही ने बनाया, जबकि पहले यहां कुछ भी नहीं था। उसने इस आयत की व्याख्या करते हुए बताया कि यहां पुस्तक का अर्थ मेरा अवचेतन मन है जिसने शरीर के सभी अंगों को अदृश्य कोशिका से बनाया और गढ़ा है। उसने ये भी बताया कि जैसे अवचेतन मन ने मेरे शरीर के अंगों को बनाया वैसे ही वो उपलब्ध प्रक्रिया से दोबारा उन्हें गढ़कर उपचार भी कर सकता है। उस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, इसको बनाने वाला कोई था और उस घड़ी का निर्माता को इसे बनाने से पहले विचार आया होगा जिससे उसने एक आकार के रूप में इसे निर्मित किया। यदि ये घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी साज इसे ठीक करके बना सकता है। मेरे उस मित्र ने मुझे याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर की रचना की है घड़ी साज की तरह है और सही रूप से जानता है कि उसे कैसे ठीक करके
वापस उसी रूप में लाया जाए और वो इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं कार्यों को काम